नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पहले पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किन किन विद्वानों ने किया वो हमने पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे आदिकाल का नामकरण। विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण क्या क्या किया, अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल का अलग अलग नामकरण किया है। आज हम देखेंगे किस विद्वान ने क्या नामकरण किया आदिकाल का। तो सबसे पहले हम देखेंगे गार्स दैतासी के बारे में। गार्स दैतासी ने आदिकाल का कोई नामकरण नहीं किया। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने भी आदिकाल का कोई नामकरण नहीं किया, क्योंकि ये दोनों वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखे गए इतिहास ग्रंथ थे, गार्स दैतासी व सेंगर के। और गिरियर्सन ने पहली बार कालानुक्रम पद्धति पर इतिहास ग्रंथ लिखा और उसने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी। क्या कहा? चारण काल, क्योंकि उस समय में चारण कवियों द्वारा अत्यधिक मात्रा में साहित्य रचना की गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल की। शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। क्या कहा? वीर गाथा काल, क्योंकि उसमें रासो काव्य की अधिकता थी और उसमें वीर रस से भरपूर रचनाएं अधिक मिलती है, इसलिए शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। इसके बाद राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल का और चारण काल का। चारण कवियों की प्रधानता के कारण चारण काल का और दो भाषाओं की संधि, जैसे अपभ्रंश का अंतिम रूप व हिंदी का प्रारंभिक रूप शुरू हो रहा था, तो दोनों भाषाओं के संधि स्थल के रूप में राम कुमार वर्मा ने इसका नामकरण संधि काल किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नामकरण बीज वपन काल किया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल या प्रारंभिक काल, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक या शून्य काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया और आदिकाल नामकरण का पुरजोर समर्थन रामचंद्र शुक्ल ने किया। और आदिकाल नामकरण के जोर पर सर्वाधिक जोर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था कि इसका नाम आदिकाल होना चाहिए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल का, धीरेन्द्र वर्मा ने भी अपभ्रंश काल का, कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल का, सुमन राज्य ने आधार काल, वासुदेव सिंह ने उद्भव काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काव्य काल, राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल और मोहन अवस्थी ने आधार काल नामकरण किया। तो ये हमने देखा आदिकाल के नामकरण। आगे हम देखेंगे भक्ति काल का नामकरण। भक्ति काल के नामकरण से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया था। ये वीर गाथा काल नामकरण इन्होंने 12 रचनाओं के आधार पर किया था। परीक्षाओं में अक्सर इन रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो हम देखते हैं कि ये कौन सी 12 रचनाएं थी जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था। तो आइए हम देखते हैं, और इन 12 रचनाओं का विश्लेषण भी किया गया है। इन 12 रचनाओं में 4 पुस्तकें साहित्यिक है। कितनी है? 4 पुस्तक साहित्यिक है। तो ये भी प्रश्न बनता है साहित्यिक पुस्तक कितनी है? 4 है। और वो कौन कौन सी हैं? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये 4 रचनाएं साहित्यिक पुस्तकें हैं। विजयपाल रासो के रचनाकार नल सिंह, हमीर रासो के सारंगधर, कीर्तिलता के विद्यापति और कीर्ति पताका के भी विद्यापति। और 8 पुस्तकें देश भाषा में रचित हैं। उनमें है खुमान रासो दलपत विजय की, विशलदेव रासो नरपति नहाल की, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की, जयचंद्र प्रकाश भटकेदार की, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की, परमाल रासो जगनिक की और खुसरो की पहेलिया अमीर खुसरो की। विद्यापति की पदावली जो विद्यापति द्वारा रचित है। तो इन 12 रचनाओं में इन 3 रचनाओं को छोड़कर कौन कौन सी हैं? विशलदेव रासो, खुसरो की पहेलिया और विद्यापति की पदावली। इन 3 रचनाओं को छोड़कर बाकी सभी रचनाएं वीर काव्य में आती हैं। जो विशलदेव रासो हैं वो श्रृंगार काव्य में आता है, और खुसरो की पहेलिया व विद्यापति की पदावली ये भी वीर काव्य में शामिल नहीं है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वीर काव्य में कौन सी शामिल नहीं है 12 रचनाओं में? तो विशलदेव रासो, खुसरो की पहेलिया और विद्यापति की पदावली ये वीर काव्य में शामिल नहीं है। और 4 साहित्यिक पुस्तकें, इनका भी विशेष ध्यान रखना है। इन 12 रचनाओं से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल का नामकरण। भक्ति काल का नामकरण विद्वानों ने
अलग अलग किया है। आचार्य शुक्ल ने इसे पूर्व मध्यकाल व भक्तिकाल नाम दिया है। गिरियर्सन ने स्वर्णकाल व धार्मिक पुनर्जागरण काल का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण व रामविलास शर्मा ने भी लोक जागरण नामकरण किया है। इसके बाद हम देखेंगे रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण जॉर्ज गिरियर्सन ने रीति काव्य का है और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का है। ये रीति शब्द है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गिरियर्सन से लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की रचना करने से पहले गिरियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की थी, उसमें रीति शब्द का प्रयोग किया था। शुक्ल ने रीति शब्द गिरियर्सन से लिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल का है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल का है और त्रिलोचन ने अंधकार काल का है। त्रिलोचन भगवान शंकर की तीसरी आँख खुलती है तो पूरे संसार में अंधकार छा जाता है। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल का नामकरण। आधुनिक काल का नामकरण मिश्र बंधु ने इसे वर्तमान काल का है और शुक्ल ने गद्य काल का है। आदिकाल का ही उपविभाजन में भारतेंदु काल आता है। भारतेंदु काल का नामकरण नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल का है भारतेंदु काल को, और रामविलास शर्मा ने नवजागरण काल का है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण का है और भारतेंदु काल को नवजागरण का है, इसका विशेष ध्यान रखें। और पुनर्जागरण काल का है नगेंद्र, ये भी आप ध्यान रखें। तो आज हमने पढ़ा नामकरण के बारे में। आगे हम इसी कड़ी में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।